ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक कबायली तबके की बहबूदी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। कहा, कबायली तबके के लिए बजट में किया गया 5 गुना इजाफा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई। शिवाजी की बहादुरी और आला अक़दार को किया उजागर। यूटी भर में बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले का आगाज। प्रभारी अफसरों ने मुख्तलिफ पंचायतों में लोगों की तरक्याती जरूरियात का लिया जायजा। और छत्तीसगढ़ में वोटिंग का पहला जबकि मिजोरम में वाहिद मरहला इख्तिताम पजीर। दोनों रियासतों में भारी पोलिंग दर्ज। खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत ने कबायली तबके की बहबूदी के लिए बजट में 5 गुना इजाफा किया है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ में आज एक चुनाव जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तबके की बहबूदी को यकीनी बनाना बीजेपी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि कबायली बच्चों को मियारी तालीम से आरास्ता कराने के लिए 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल तामीर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग तालीम भी मादरी जुबान में दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार ने 80,000 से जायद नए कम्युनिटी पट्टे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत संजीदगी के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए गरीबी का खात्मा महज एक नारा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कुपवाड़ा में महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के कल्चरल मामलात के वजीर सुधीर मुनगंटीवार के हमरा छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि अजीम शिवाजी का मुजस्समा लोगों के साथ साथ फौजी बहादुरों के लिए एक तरगीब का जरिया होगा। उन्होंने अमही पुणेकर और भारतीय फौज के 41 आरआर की इस तारीखी इकदाम के लिए उनको मुबारकबाद दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि स्वराज्य के बानी शिवाजी अखलाकियात और सदाकत के आला मियार के मंबा थे और वो तमाम मजाहिब और तबकों की इज्जत करते थे। उन्होंने कहा कि शिवाजी एक पैदाशी लीडर थे जिन्होंने दुश्मनों के खिलाफ बेमिसाल कामयाबी के जरिए से भारत की तारीख की एक नई दास्तान रकम की। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने अपनी फौजी और अखलाकी कुव्वत को बर्रुए कार लाकर मराठा अंपायर की यकजहती को यकीनी बनाया। मनोज सिन्हा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी के आला अक़दार आज भी अहमियत के हामिल हैं और उनका दिखाया हुआ रास्ता हमें आजकल के दौर में समाजी मसावात और बाहमी रवादारी पर मबनी जिंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई करता रहेगा। इस मौके पर साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता, वज्र डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल गिरीश कालिया, डीआईजी शुमाली कश्मीर विवेक गुप्ता, डीसी कुपवाड़ा आयुष सुदान, अमही पुणेकर के बानी अभयराज शिरोले के अलावा सिविल फौज और पुलिस इंतजामिया के कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुपवाड़ा में 28 इन्फेंट्री डिवीजन के हेडक्वार्टर पर वज्रवार मेमोरियल पर गुल दायरा चढ़ाकर मुल्क के बहादुर फौजी जवानों को खराज अकीदत अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नोबेल इनाम याफ्ता मारूफ साइंसदान सीवी रमन को उनके जन्मदिन के मौके पर याद किया है। एक ट्वीट में एलजी ने साइंस के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस रमन इफेक्ट वजूद में लाने में उनके रोल को उजागर करते हुए कहा कि सीवी रमन का काम हर एक साइंसदान के लिए किसी तरगीब से कम नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक अजीम मुहिब वतन मकबूल शेरवानी को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत अदा किया है। एक ट्वीट में एलजी ने कहा कि मुल्क के इस बहादुर बेटे ने छोटी उम्र में ही कौम के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की। एलजी ने कहा कि मकबूल शेरवानी की हिम्मत, जज्बे और हुब्बुल वतनी के अक़दार आने वाली नस्लों को तरगीब देती रहेंगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू में मुनाकिदा इंतजामी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग के दौरान हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए विजिलेंस हफ्ते के दौरान अमलाई गई सरगर्मियों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान बताया गया कि हुकूमत हुक्मरानी के निजाम में जवाबदेही और शफाफियत के अमल को फरोग देने के लिए एहतियाती और शराकतदारी विजिलेंस निजाम को फरोग देने के लिए तनदही के साथ काम कर रही है। मीटिंग में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरियों, डिप्टी कमिश्नरों और तमाम जिलों के पुलिस सरबराहों ने शिरकत की। कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी ने जानकारी दी कि हुकूमत की तरफ से 1075 ई सर्विसेज की दस्तयाबी और दीगर शहरी दोस्त इकदाम की बदौलत काफी हद तक रिश्वतखोरी की बिद्दत पर काबू पाने के लिए मदद मिली है।
उन्होंने कहा कि ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक अब तक ऑनलाइन मोड के जरिए मुख्तलिफ सहूलियात हासिल करने के लिए 52 लाख दरखास्तें दाखिल की गईं, जिनमें से 42 लाख दरखास्तों को बाअसर तरीके पर निपटाया गया। मीटिंग के दौरान बताया गया कि तमाम लवाजिमात को पूरा करते हुए साल 2022-23 के दौरान यूटी में 92,000 काम मुकम्मल किए गए। इस मौके पर मजीद बताया गया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने हालिया बरसों के दौरान रिश्वतखोरी के खिलाफ इकदामात को मजीद सख्त किया। मीटिंग में एसीबी के काम की सताइश की गई। यूटी भर में आज से बैक टू विलेज प्रोग्राम का 5वां मरहला शुरू हुआ। अपनी नौवियत का ये आउटरीच प्रोग्राम 16 नवंबर तक जारी रहेगा। B2V5 के तहत आज मुख्तलिफ जिलों के तरक्याती कमिश्नरों ने मुख्तलिफ पंचायतों का दौरा करके वहां जारी सरगर्मियों का जायजा लिया और मुकर्रर किए गए प्रभारी अफसरों ने दीगर महकमों के अफसरों के हमरा अपनी अपनी पंचायतों का दौरा करके वहां अवाम के साथ तबादले ख्याल किया और उनकी तरक्याती जरूरियात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और प्रोजेक्टों की अमल आवरी के ताल्लुक से मुतल्लिकीन से फीडबैक भी हासिल किया। बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान लोगों ने रोजगार, बिजली, पानी, तिब्बी निगहदाश्त, ज़राअत, बागबानी, दीही तरक्की, सड़क राबितों और दीगर अहम सेक्टरों के मसाइल इंतजाम की नोटिस में लाए। अफसरों ने ये मसाइल तेज तर बुनियादों पर हल कराने की लोगों को यकीन दहानी कराई। B2V5 के दौरान कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया और कई एक का संग बुनियाद रखा गया। अफसरों ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमों के बारे में लोगों में बेदारी पैदा की। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आगे आकर सरकार की स्कीमों से भरपूर इस्तिफादा करें ताकि उनके मेयार हयात में बेहतरी आ सके। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधौरी ने आज एक मीटिंग के दौरान इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर पापोर के कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान जाफरान से मुतालिक नेशनल मिशन की हुसूलियाबियों पर तबादले ख्याल किया गया। नीज जाफरान की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने नेशनल मिशन बराए जाफरान का तफसीली खाका पेश किया और कहा कि इस मिशन की बदौलत जाफरान की पैदावार और पैदावारियत में काफी इजाफा दर्ज किया गया। बाद में डिविजनल कमिश्नर ने दसू पापोर में स्कॉस्ट के सैफरान रिसर्च स्टेशन का भी दौरा किया। दिही तरक्यात महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने आज शुपैया का दौरा करके वहां डीडीसी दफ्तर इमारत का संग बुनियाद रखा और मुतादिद तरक्याती कामों का मुआयना किया। कमिश्नर सेक्रेटरी को बताया गया कि यह प्रोजेक्ट 2 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा और इसकी तकमील से जिले में पंचायती राज निजाम मुस्तहकम होगा और तरक्याती अमल को दवाम हासिल होगा। हुनरमंदी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज बागे दिलावर खान श्रीनगर में ITI का दौरा किया। उन्होंने वहां तलबा के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अमले पर जोर दिया कि वो तलबा को सनतकारी के जदीद तौर तरीकों से रूशनास कराए ताकि वो फारिग होने के बाद आसानी के साथ अपना रोजगार कमा सकें। उन्होंने कहा कि तलबा की शख्सियात को निखारने की तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले जबकि मिजोरम में वाहिद मरहले के लिए वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ में 90 निशस्तों में से आज 20 निशस्तों जबकि मिजोरम में तमाम 40 असेंबली हलकों पर वोटिंग हुई। इतलात के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आज लगभग 71% राय दहनगान ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया जबकि मिजोरम में 77% वोटिंग दर्ज की गई। इन रियासतों में चुनाव के ऐसन और मुनसिफाना इनेकाद के लिए सलामती समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए थे जबकि राय दहनगान के लिए तमाम पोलिंग मराकिज पर हर तरह की बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि इन रियासतों में वोटिंग की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि IPHD मुतारिफ करने से अब बेरोजगार तालीमी नौजवानों को साइंसी सनतकारों में तब्दील करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में आज अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च के 7वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि पिछले 12 बरसों के दौरान इस इदारे ने मुल्क में डॉक्टोरल तालीम देने में एक अहम मकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इस इदारे ने 2022 में 577 PhD डिग्रियां अता की और इसके पास इस वक्त भी
PhD कोर्स के लिए 7,000 से ज्यादा तलबा रजिस्टर हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सनतकारी को साइंसी मिजाज के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि नौजवानों को रोजगार हासिल करने के लिए किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार अरोमा मिशन और लेवेंडर की काश्तकारी जैसे इख्तराई इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि NRF और NEP 2020 जैसे इकदाम से एक ऐसा माहौल कायम होगा जिसमें वजीर आजम के विकसित भारत एक्ट 2047 के नजरिए को पूरा किया जा सकेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के 35वें कन्वोकेशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने 1134 तलबा में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां अता की। इसके अलावा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में 11 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 10 कांसी के तमगे अवार्ड किए गए। सदर जमहूरिया कल श्रीनगर उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी के 11वें कन्वोकेशन में भी शिरकत करेंगी। नीज व जुमेरात को उत्तराखंड स्टेट फाउंडेशन डे मनाने के सिलसिले में मुनाकिद होने वाले एक प्रोग्राम में भी शरीक होंगी। हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुकाम के हवाले से खबर दी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर नाशरी और नवयुग टनल के दरमियान रख रखाव के काम के पेश नजर कल ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर रहेगी। तफसीलात के मुताबिक आज रात 9 बजे के बाद काजीगुंड से आगे किसी भी गाड़ी को जम्मू की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह रात 10 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को उधमपुर से आगे श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक कबायली तबके की बहबूदी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वली तरजीहात में शामिल। कहा कबायली तबके के लिए बजट में किया गया 5 गुना इजाफा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई। शिवाजी की बहादुरी और आला अकदार को किया उजागर। यूटी भर में बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले का आगाज। प्रभारी अफसरों ने मुख्तलिफ पंचायतों में लोगों की तरक्याती जरूरियात का लिया जायजा। और छत्तीसगढ़ में वोटिंग का पहला जबकि मिजोरम में वाहिद मरहला इख्तिताम पजीर। दोनों रियासतों में भारी पोलिंग दर्ज। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है।